तो जतिंगा का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। मतलब हमें ये तो पता है कि हर साल हजारों पक्षी एक ही जगह एक ही टाइम पर आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए जो अलग-अलग थ्योरीज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो पहली थ्योरी आती है सीधे जतिंगा के लोकल लोगों से। उनकी जो पीढ़ियों पुरानी मान्यताएं हैं वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। उनके हिसाब से आसमान ने कोई बुरी आत्मा है, कोई अनदेखी ताकत है जो इन बेचारे पक्षियों को अपनी तरफ खींच लेती है और सीधे मौत के मुंह में धकेल देती है। ये एक कह सकते हैं सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। खैर, जहां एक तरफ ये कहानियां हैं वहीं दूसरी तरफ साइंस भी तो अपना काम कर रहा है ना? वैज्ञानिकों को लगता है कि इसका जवाब आसमान में नहीं बल्कि जतिंगा की जमीन के नीचे छिपा है। देखिए होता क्या है ना कि कई पक्षियों में एक इनबिल्ट जीपीएस, एक नेचुरल कंपास होता है। वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो थ्योरी ये है कि जतिंगा की मैग्नेटिक फील्ड में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब है, जो इन पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लेता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो साइंटिफिक थ्योरी है सुनने में तो काफी लॉजिकल लगती है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। वो ये कि अगर जतिंगा के मैग्नेटिक फील्ड में ही प्रॉब्लम है तो फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में ही क्यों होता है, वो भी कुछ गिनी चुनी रातों में? बाकी पूरा साल ये पक्षी आराम से क्यों रहते हैं? ये एक सवाल इस पूरी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो फिर असली सच क्या है? क्या वो जवाब गांव वालों की कहानियों में है, या फिर साइंस की थ्योरी में, या फिर इन दोनों से बिल्कुल अलग कोई तीसरी ही कहानी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? जतिंगा का ये राज क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका तीसरा और फाइनल पार्ट।